अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे एक दोस्त को एक LG की पावर सप्लाई है, LG DVD CD रिसीवर है जिसका मॉडल है LG LH-T6240। इसमें 3 मॉडल आते हैं, T और W। तो उनको इस पावर सप्लाई के रिपेयर में प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि आप इसके बारे में बताएं कि ये कैसे काम कर रही है, क्योंकि उनकी ये पावर सप्लाई प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनकी पावर सप्लाई फ्लक्चुएट हो रही है, पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही, उनका सेट डेड है। तो वो पूछ रहे हैं कि ये पावर सप्लाई कैसे रिपेयर की जाए। तो उसके लिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मे भी किसी को इससे फ़ायदा हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, फ़ायदेमंद हो, तो अगर आपका जी चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका जी चाहे आइंदा मेरी वीडियोस देखने के लिए, तो आप बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं इस पावर सप्लाई को। इस पावर सप्लाई को जब हम देखेंगे तो ये पावर सप्लाई एक्चुअल एक नहीं है, ये 2 पावर सप्लाईज हैं, 2 SMPS का कम्बिनेशन है, 2 मुख्तलिफ पावर सप्लाईज जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। इस पावर सप्लाई के ये बोर्ड की ये इस तरह की डायग्राम है। इसमें यहाँ पे आउटपुट कनेक्टर है और यहाँ पे इसके ट्रांसफार्मर है। 2 ट्रांसफार्मर हैं, दोनों ट्रांसफार्मर T901 और T902। इनको हम तफसील से देखेंगे। इसका इनपुट है और यहाँ पे इसके 2 ऑप्टो कपलर यहाँ पे लगे हुए हैं, एक ऑप्टो कपलर इसका इस जगह पे लगा हुआ है। तो ये फीडबैक ले रहे हैं। ये फीडबैक लेके यहाँ पे T902 के लिए जो इसकी IC लगी हुई है उसको ऑपरेट करवाएगा और यहाँ पे इसकी जो 4 पिन IC है उसको कंट्रोल करवाएगा। हम देखते हैं पहली IC जो हमारे पास 3 to 1 है, फिर हम सर्किट पे चलेंगे। 3 to 1, 165, 265, 365 ये सारी आपस में एक दूसरे के रिप्लेसमेंट हैं। पहले हम इसके सर्किट का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। AC इनपुट देते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई करने के बाद सबसे पहले VSTR दिए जाते हैं पिन नंबर 5 पे। IPK रजिस्टर जो है ये एक इसकी करंट कंट्रोल रजिस्टर है कि करंट लिमिट रजिस्टर है, कितनी करंट कंट्रोल करनी है। पिन नंबर 1 इसकी ग्राउंड है। पिन नंबर 7, 8, 6, 7, 8 इसकी ड्राइव पिने हैं, ड्रेन पिने हैं जो कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को ड्राइव देंगी। जब इसको ड्राइव मिलेगी इसके बाद ये स्विच करेगा। स्विच करने से हमें आउटपुट सेक्शन में वोल्टेज मिलेंगे। उन वोल्टेज को एक फीडबैक नेटवर्क के ज़रिए, जिसमें रजिस्टर, किसी किस्म का रेगुलेटर, रेफरेंस के लिए ऑप्टो कपलर, ये ऑप्टो कपलर का उसने एक डायोड दिखाया है, यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर दिखाया है, ये इसकी फीडबैक पिन पे आएगा। ये स्टैंडर्ड सर्किट है। जब ये V फीडबैक आएंगे तो ये IC अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। इस IC को ज़रा इस तरह से देख लेते हैं। पिन नंबर 1 इसकी ग्राउंड है। ग्राउंड इसकी FET पे चला गया, इसके इंटरनल मॉसफेट है। और इससे आगे देखें तो इसकी ड्रेन पिन है, ये इसकी ड्राइव पिन है जो कि ट्रांसफार्मर को ड्राइव देगी। यहाँ पे VSTR है, ये इसके सॉफ्ट स्टार्ट वोल्टेज हैं। जब ये IC बिल्कुल काम नहीं कर रही होती तो सबसे पहले ये स्टार्ट IC काम करती है। जब ये स्टार्ट IC काम करेगी, सॉफ्ट स्टार्ट लेगी, तो वहाँ पे फीडबैक वोल्टेज बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो फीडबैक वोल्टेज बनेंगे, इस एक्सिलरी वाइंडिंग से रेक्टिफाई होने के बाद इस IC को मिलेंगे पिन नंबर 2 पे। तो क्या होगा कि ये अपनी रूटीन स्विचिंग पे आ जाएगी। पहले ये लो करंट स्विचिंग थी, फिर अपनी फुल स्पीड पे आ जाएगी। इसके बाद सेम टाइम उसको फीडबैक मिलनी चाहिए। अगर फीडबैक मिलेगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल पे। इसका इंटरनल जो स्विच है, जो कंट्रोल स्विच है, वो आ जाएगा अपनी लिमिट पे। सेम उसी जगह पे IPK है, एक कंट्रोल करंट रजिस्टर है। अगर ये IC अपनी लिमिट से ज़्यादा करंट करेगी तो भी पल्स विड्थ कंट्रोल हो जाएगी। अगर फीडबैक नहीं मिलती तो ये ब्रस्ट मोड में चला जाएगा। फिर एक ऑन ऑफ,
फिर इसको हम कहते हैं कि ये फ्लक्चुएट हो रही है। फ्लक्चुएशन किस तरीके से होगी? एक फ्लक्चुएशन होगी कि अगर इसको फीडबैक नहीं मिली तो फ्लक्चुएशन होगी, अगर इसको वीसीसी पावर सप्लाई नहीं मिली तो फ्लक्चुएट होगी। वीसीसी पावर अपनी लिमिट से ज़्यादा होगी तो भी क्या होगा, अपनी लिमिट से इंक्रीज़ करेगी तो भी फ्लक्चुएशन होगी। क्यों? कि उस वक्त ये ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है ये कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। जब ये काम होंगे तो हमें आउटपुट में फ्लक्चुएशन मिलेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वीसीसी मॉनिटर करनी है, वी फीडबैक मॉनिटर करनी है, और करंट रजिस्टर ये परमानेंट होती है, इसको हम नहीं कुछ भी कहेंगे। चलिए जी हम अपने सर्किट को देखते हैं। अभी इसको मैंने दो पार्ट्स में तकसीम किया है। यहाँ पे चलेंगे, इनपुट प्लग है, पावर प्लग है। इससे आगे देखें तो यहाँ पे फ्यूज़ है। फ्यूज़ से आगे देखें वोल्टेज रजिस्टर लगा हुआ है। इससे आगे देखें तो हमारा फ़िल्टर नेटवर्क है, प्रोटेक्शन एंड फ़िल्टर है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर है। यहाँ से चलते जाएं ऊपर ड्यूल लाइन फ़िल्टर है, और इससे ऊपर जाएंगे अगर यहाँ पे देखिए तो एक लाइन हमारी फ़िल्टर ये आ गई ब्रिज के एक इनपुट पे, और इसको देखेंगे तो ये दूसरे ब्रिज पे चली गई, यानी एक लाइन इस ब्रिज पे और दूसरी लाइन दूसरे ब्रिज पे। अगर इस लाइन को देखेंगे जो मेन लाइन आ रही है यहाँ से एक ब्रिज पे, यहाँ से दूसरे ब्रिज पे, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ब्रिज सेपरेट हैं, दोनों ब्रिज सेपरेट हो गए। इस ब्रिज को लाइन और न्यूट्रल मिल गया, इसको भी लाइन और न्यूट्रल मिल गया। इसका आउटपुट देखें अगर आप, ये इस ब्रिज का नेगेटिव आउटपुट है, ये वाला, ये इसका ग्राउंड लाइन है, और ये इस कैपेसिटर का ग्राउंड लाइन है। दोनों के ग्राउंड इकट्ठे हो गए, दोनों के पॉजिटिव वोल्टेज डिफरेंट हो गए। यहाँ पे 2.7 वाट 2 वाट की 2.7 ओम 2 वाट की रजिस्टर है, दो रजिस्टर लग गए, एक इसमें एक इसमें। ये वोल्टेज अगर देखें तो एक कैपेसिटर पे चले गए, ये वोल्टेज जब देखें तो दूसरे कैपेसिटर पे जिसको मैंने ग्रीन रंग दिया है। अगर ग्रीन वाले कैपेसिटर को देखेंगे तो चले जाएंगे पहले ट्रांसफार्मर पर, और इसको कंट्रोल करने के लिए ये आईसी लगी हुई है। तो जो ग्रीन ये वाला है इसको भी ग्रीन कर दें, इसको भी ग्रीन कर दें, और ये है हमारी एक पावर सप्लाई, ये होगी हमारी एक पावर सप्लाई। अगर हम दूसरे को देखेंगे तो यहाँ से चलेंगे हम, ये होगी दो पावर सप्लाई, दो पावर सप्लाई हमारी होगी यहाँ पे, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इस सर्किट को देखेंगे तो इसकी अगर पिन नंबर 1 को देखेंगे तो ये ग्राउंड है, मैं इस आईसी की डायग्राम भी सामने रखता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी पैदा हो। ग्राउंड हमने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 1 पे, तो पिन नंबर 1 हमारी ग्राउंड हो गई। पिन नंबर 4 इसने ओपन रखी है। पिन नंबर 5 देखेंगे तो हमारी ये VSTR है, ये वोल्टेज हैं इसके सॉफ्ट स्टार्ट के लिए। और अगर हम देखेंगे तो इसको जो 330 वोल्ट या 300 प्लस वोल्टेज हैं वो इस ट्रांसफार्मर पे मिल गए। जब ये वोल्टेज मिल गए, ग्राउंड मिल गया, VSTR मिल गए, तो इस आईसी को अपनी फर्स्ट पल्स जनरेट करनी पड़ेगी। इसको हर हाल में काम करना चाहिए। अगर इस आईसी में जान है, अगर ये आईसी काम कर सकती है तो। ये वोल्टेज आ गए, ग्राउंड आ गया, ग्राउंड कनेक्ट हो गया, उसके बाद इस आईसी को काम करना चाहिए। जब ये फर्स्ट पल्स जनरेट करेगी,
ये क्या करेगी, एक पल्स जनरेट करेगी, स्विचिंग करेगी। जब ये स्विचिंग करेगी तो इसके वोल्टेज पिन नंबर इस ट्रांसफार्मर पे जाएंगे। इस ट्रांसफार्मर के यहाँ पे जब ये वोल्टेज पहुँचेंगे तो ये स्विच करेगा, इसके करंट फ्लो होगी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से यहाँ पे सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेंगे आपको। इसकी सेकेंडरी अभी 1, 2, 3, 4 वाइंडिंग सेकेंडरी में है और 2 इसकी एक्सिलरी वाइंडिंग है। नॉर्मल पीएफसी जो होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनके अंदर एक एक्सिलरी वाइंडिंग होती है, लेकिन इसमें 2 हैं। 2 क्यों हैं उसको दूसरी वाइंडिंग को बाद में डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ हम जो एक एक्सिलरी वाइंडिंग है उसको देखेंगे। जो एक वीसीसी वाइंडिंग है, एक्सिलरी वाइंडिंग है, इसमें भी वोल्टेज इंड्यूस हुए, ये वोल्टेज इंड्यूस हुए, रेक्टिफाई हुए, कैपेसिटर पे आ गए, कैपेसिटर से आगे फिल्टर पे चले गए, फिल्टर से गुजरने के बाद आगे है 780R05। ये 4 पिन रेगुलेटर है, 7805 आईसी है, एक्चुअल 5 वोल्ट रेगुलेटर है, लेकिन इसमें एक पिन इजाफी है, वो है इसकी डिसेबल पिन। आप कह सकते हैं कि स्विच पिन है। अगर यहाँ पे इस पे वोल्टेज आ जाएंगे तो ये आईसी अपनी आउटपुट बंद कर देगी। अगर यहाँ पे ये कंट्रोल पिन है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये पिन इसकी इस्तेमाल होती है। नॉर्मली ये 7805 उसी तरह का काम है, लेकिन कंट्रोल पिन इसमें इजाफी है। इसकी जगह पे अगर आपको ये आईसी नहीं मिलती तो आप 7805 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ये पिन कर लें, सिर्फ क्या होगा कि कंट्रोल पिन ऑफ हो जाएगी आपकी और ये डायरेक्ट आउटपुट देना शुरू कर देगी। आगे चलिए जी, वोल्टेज बन गए, आउटपुट मिलना शुरू हो गई। ये है नॉर्मल कंडीशन। अगर यहाँ पे आएँ तो ये देखें तो इस जगह से एक लाइन नीचे आ रही है, ये लाइन नीचे आ गई, यहाँ से रजिस्टर से होते हुए पिन नंबर 1 पे आ गई ऑप्टो कपलर की। दूसरी पिन को देखें तो ये ग्राउंड लेवल और यहाँ से होता हुआ इसका सेंस लाइन और यहाँ से होते हुए ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अगर आप इसको देखेंगे तो यही वोल्टेज इसके रेफरेंस, जीनर रेफरेंस या इसका जो TL431 या KA431 जो भी इसका जीनर लगा हुआ है, वहाँ से वोल्टेज रेफरेंस बनने के बाद पिन नंबर 2 पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये ऑप्टो कपलर बेसिकली है क्या, ये एक रिले के तौर पे काम करता है, एक स्विच के तौर पे काम करता है। इस तरह से बताता हूँ आपको। ये इसकी पिन 1, 2 है, एक को हमने ग्राउंड कर दिया, एक पिन पे हमने वोल्टेज दिए। जब वोल्टेज देंगे 1 से 1.2 वोल्ट तो क्या होगा कि ये एक लाइट इमिट करेगा, यहाँ से लाइट निकलेगी, वो इस ट्रांसफार्मर को, इसके बेस को एनर्जाइज करेगी। जब एनर्जाइज करेगी तो ये क्या करेगा कि जो भी इसके वोल्टेज हैं जिस पिन पे ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ से स्विच कर जाएगा, यहाँ से स्विच कर देगा, जो पिन 3 और 4 को कनेक्ट करवा देगा। आप कह दें कि एक रिमोट कंट्रोल स्विच है या एक रिले है। ऑप्टो कपलर का बेसिक फंक्शन एज अ स्विच है। तो जब इसने कंडक्ट किया तो इसकी पिन 3 और 4 आपस में शॉर्ट हो जाएगी। उसमें कुछ एक डायोड के जंक्शन के बराबर वोल्टेज बचेंगे, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट। ये वोल्टेज यहाँ से होते हुए ग्राउंड लेवल यहाँ से होता हुआ पिन नंबर 3 पे अप्लाई हो जाएगा। तो जब ये वोल्टेज बने, जब ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा था, तो एक काम ये हुआ कि इसने ये ग्राउंड को पिन नंबर 3 पे कनेक्ट करवा दिया। सेकंड फंक्शन क्या होगा कि इस एक्सिलरी वाइंडिंग में वोल्टेज बने, इस 33 ओम की रजिस्टर से होते हुए डायोड से गुजरेंगे, इस कैपेसिटर पे C907 हमारा जो है इस पे आके चार्ज हो जाएगा ये कैपेसिटर। पैरेलल में 22 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है। तो पिन नंबर 2 पे जो वोल्टेज मिलेंगे वो इसके VCC वोल्टेज हैं। ये आईसी इस वोल्टेज को भी मेजर करेगी, इसको भी मॉनिटर करेगी। अगर ये वोल्टेज
अपनी लिमिट से ज़्यादा है, अगर ये वीसीसी वोल्टेज अपनी लिमिट से ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर कंपैरेटर लगा हुआ है, अगर ये वोल्टेज 8 से 12 वोल्ट होंगे, उसके दरमियान होंगे, तो ये काम करेगा, शिफ्ट कर देगा रूटीन रनिंग में। अदरवाइज़ ये स्टार्ट में चला जाएगा, ब्रस्ट में चला जाएगा, ये बार बार उसको ऑन ऑफ करवाएगा स्विच। अगर ये वोल्टेज इसके अपनी लिमिट से कम या ज़्यादा हैं, जो इसका 8 से 12 वोल्ट इसको रेफरेंस दिया है और यहाँ से जो इसका रेफरेंस आएगा उनको कंपेयर करेगा, वीसीसी गुड सिग्नल जनरेट होगा कि वीसीसी ठीक है। अगर तो वीसीसी गुड सिग्नल जनरेट हुआ है तो ये आईसी अपनी स्विचिंग ऑसिलेटर सही काम करेगा, प्रॉपर फंक्शन करेगा। अदरवाइज़ ये क्या करेगा कि इंटरनल ब्रस्ट जो है, इंटरनल बाइसिंग करके ब्रस्ट सर्किट को ऑपरेट करवा देगा। इंटरनल बाइसिंग इसकी ऑन हो जाएगी अगर वोल्टेज ठीक है, अगर वोल्टेज ठीक नहीं है तो ये ब्रस्ट मोड में चला जाएगा। ये ब्रस्ट मोड में जाएगा। ब्रस्ट मोड में जाने से क्या होगा, क्योंकि यही वीसीसी इस पे भी अप्लाई हो रहे हैं, तो ये यहाँ से इसकी करंट कंट्रोल रजिस्टर भी उसको मॉनिटर कर रही होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें ब्रस्ट मोड में जाके उसको ऑन ऑफ जब तक उसको ये वीसीसी गुड नहीं मिलते, जब तक उसको ये फीडबैक सही नहीं मिलती, ये चीज़ें जब तक उसको प्रॉपर नहीं मिलेंगी, तब तक ये सर्किट फ्लक्चुएशन में रहेगा। ये हमेशा ढूंढेगा जी मुझे फीडबैक सही मिलनी चाहिए, ये ढूंढेगा जी मुझे फीडबैक वीसीसी सही नहीं मिल रहा है। जब ये चीज़ें इसको सही नहीं मिलेंगी तो ये इस मोड में चला जाएगा। वोल्टेज बने, रेक्टिफाई हुए, जीनर ने पैरेलल रेगुलेट किए, इस पे आ गए। फ्लोटिंग वोल्टेज, इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज मिलेंगे ये उसी पे अपने आप को एडजस्ट करेगी। अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है, वोल्टेज ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा बनने की वजह से ये आईसी अपनी स्विचिंग को कम करना शुरू कर देगी, ज़्यादा करना शुरू कर देगी। इसने एक्चुअल अपना ड्यूटी साइकिल मेंटेन करना है इन वीसीसी वोल्टेज पे। ये इसको वीसीसी भी करेंगे और इसकी आउटपुट को स्टेबल भी करवाएंगे, सेट भी करवाएंगे। अभी हमारी ये आईसी स्टार्ट हो गई, काम करना शुरू कर गई। इसके बाद सेकंड वाइंडिंग को देख लें तो सेकंड वाइंडिंग यहाँ से वोल्टेज बने, रेक्टिफाई हुए, साथ में एक कैपेसिटर ये वाला लगा हुआ है। पहला कैपेसिटर इस वाइंडिंग का है, दूसरा कैपेसिटर इस वाइंडिंग का है। ये वोल्टेज इस कैपेसिटर पे आए। कैपेसिटर पे आने के बाद अगर आप देखें तो एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर ओपन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे वोल्टेज आके इस बेस को डीएक्टिवेट करवा देंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर है। जब ये हमारा ऑप्टो कपलर ऑफ है तो जो वीसीसी वोल्टेज बने वो आके यहाँ पे आए, डायरेक्ट वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो गए, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ है तो जो वीसीसी जो वोल्टेज बने वो इस स्विच से आगे नहीं गुजरेंगे। ये एज अ रिमोट स्विच काम कर रहा है। ये ट्रांजिस्टर इस वक्त हमारा एज अ स्विच काम कर रहा है, इसने ये वोल्टेज आगे गुजरने ही नहीं देने। तो आगे हमारी आईसी है KA5M065। तो ये आईसी क्या है, ये 4 पिन आईसी है। कैसे होती है, जिस तरह की रूटीन में पावर सप्लाईज आती हैं, ये इस तरह की आईसी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आईसी है वो वाली, ये 360 है। तो इस सर्किट के अंदर 365 है। 365 360 सेम है, जस्ट ओनली पावर वाटेज का फ़र्क है, बाकी सेम है। तो इस आईसी का अगर हम देखेंगे गौर से, पहले फिज़िकल सर्किट को देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल डायग्राम में जाएंगे। इस आईसी की ये पिन नंबर 1 है। 1 नंबर पिन इस ट्रांसफार्मर की, 1 नंबर पिन इस कैपेसिटर की ग्राउंड पे जा रही है। 2 नंबर पिन इसकी ड्राइव दे रही है इस ट्रांसफार्मर को। वीसीसी वोल्टेज यहाँ पे आ गए, ड्राइव इसकी यहाँ से आ गई। पिन नंबर 3 को देखेंगे और पिन नंबर 4 को देखेंगे। पिन नंबर 4 कनेक्टेड है ऑप्टो कपलर के साथ। तो ऑप्टो कपलर का ये एंड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये ग्राउंड लेवल, जब ये सर्किट काम करेगा तो ये ग्राउंड लेवल यहाँ से स्विच होने के बाद इसकी पिन नंबर 4 पे आ जाएगा।
और यहाँ पे देखें तो जब ये स्विचिंग करेगी तो ये एंड ग्राउंड है ट्रांसफार्मर का, और ये एंड देखें ट्रांसफार्मर का पिन नंबर 4 रजिस्टर से होता हुआ, डायोड से होता हुआ इस कैपेसिटर पे आ जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है वीसीसी कैपेसिटर, तो वीसीसी कैपेसिटर इसकी पिन नंबर 3 पे आके वीसीसी अप्लाई करेगा। तो क्या होगा कि ये आईसी स्विच करना शुरू कर देगी। अभी चलते हैं यहाँ पे, अभी उस सर्किट को देखेंगे जो हमारे 400 वोल्ट हैं या 330 वोल्ट हैं, वो इस ट्रांसफार्मर पे आए। इस ट्रांसफार्मर में सिर्फ 2 वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें एक्सिलरी वाइंडिंग या फीडबैक वाइंडिंग या वीसीसी वाइंडिंग नहीं है, इसमें जस्ट ओनली एक वाइंडिंग है। 400 वोल्ट आए, यहाँ से होते हुए पिन नंबर 2 पे ड्राइव मिलेगी इसको थ्रू दिस इंडक्टर, इसके करंट लिमिटिंग इंडक्टर है जो कि, उसके बाद पिन नंबर 4 को देखेंगे तो पिन नंबर 4 हमारी ये ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पे चली गई। ये है फीडबैक, जैसे मैंने इस सर्किट में बताया कि ये पिन नंबर 4 है, तो पिन नंबर 4 यहाँ पे आके लगी हुई है, तो सेम यहाँ पे पिन नंबर 4 यहाँ पे कनेक्टेड है। इसके बाद पिन नंबर 1 को देखेंगे तो ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और पिन नंबर 3 को देखेंगे तो ये भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। सेम उसी तरह ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 ग्राउंड पे है, पिन नंबर 4 यहाँ पे है। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा निज़ाम बदला हुआ है इस बोर्ड का, इस डायग्राम, क्योंकि ये तो एक आम रिसीवर की पावर सप्लाई है और ये एलजी का रिसीवर है। सिर्फ होता क्या है कि कंपनीज अपना नाम बेचने के लिए, अपना बोर्ड इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ वो क्या करती हैं कि आपको चक्कर में डालती हैं, बाकी काम कुछ भी नहीं है, काम सेम है। वर्किंग प्रिंसिपल इस बोर्ड में भी वही वोल्टेज मिलेंगे जो इसमें मिल रहे हैं। ये बोर्ड सेम प्रॉपरली अप्रॉक्सीमेटली सेम फंक्शन करेगा, जस्ट ओनली यहाँ पे 2.1 वोल्ट और 9 वोल्ट थोड़े से डिफरेंट हैं, बाकी ये बोर्ड अप्रॉक्सीमेटली सेम है। इसमें यहाँ पे आउटपुट रेगुलेटर लगा दिया, इसमें रेगुलेटर नहीं है, इसमें रेगुलेटर ज़्यादा है। चलें वो तो कंपनीज का आपस में उनका मामला है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने तो ठीक करना है। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे जो पिन नंबर 3 पे आपको मिल रहे हैं वोल्टेज, वो कहाँ से आने हैं? वो इस ट्रांजिस्टर से आने हैं। इस ट्रांजिस्टर ने कब ऑन होना है? जब इसको यहाँ पे एक कंट्रोल सिग्नल आएगा, पावर ऑन कमांड आएगी। वो पावर ऑन कमांड कहाँ से आएगी? जब आप रिमोट से स्विच ऑन करेंगे तो आपका मेन बोर्ड इस पावर सप्लाई को पावर कंट्रोल का सिग्नल देगा। तो ये पावर कंट्रोल सिग्नल आएगा इसकी पिन 1 और 2 पे। जब पिन 1 और 2 पे सिग्नल आएगा और ये कंडक्ट करेगा, जब ये कंडक्ट करेगा तो 3 और 4 जब ट्रांजिस्टर इसका जब इसके बेस पे लाइट आएगी तो ये एज अ डायोड काम करेगा, क्योंकि उस वक्त इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, ख़त्म तो नहीं होती, कम हो जाती है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.5 वोल्ट ड्रॉप करेगा यहाँ पे, 0.5 से लेके 0.7 वोल्ट तक ड्रॉप करेगा। ये ड्रॉप वोल्टेज एक 3 रजिस्टर बन गए अभी, 1 2 3। तो क्या करेगा ये? इस ट्रांजिस्टर की बायसिंग को चेंज करेगा। जब चेंज करेगा, पहले ये डीएक्टिवेट था, अभी ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी क्या करेगा कि जो वीसीसी यहाँ पे बनी वो इस पिन पे अप्लाई होगी और ये ट्रांजिस्टर स्विच करके वोल्टेज देगा और ये हमारा सर्किट काम करना शुरू कर देगा। जब ये शुरू करेगा, वोल्टेज बनेंगे। वोल्टेज बनने के बाद आपको 36 वोल्ट आउटपुट में मिल गए, और यही वोल्टेज अगर आप देखें, एक लाइन ये आ गई और एक लाइन अगर आप देखेंगे तो ये आ गई, सेकंड लाइन हमारी ये आ गई। ये वोल्टेज हमारे बनने के बाद इस ऑप्टो कपलर ने फंक्शन स्टार्ट कर दिया।
जब स्टार्ट कर दिया तो जो हमारी ये ग्राउंड लाइन है ये कनेक्ट करवा देगा आउटपुट में। इस तरह से हमारी ये आईसी फंक्शन स्टार्ट कर देगी। अभी आते हैं फॉल्ट की तरफ। सबसे वोल्टेज पहले चेक करिए यहाँ पे, तो जो भी आपको वोल्टेज मिले 300 से लेके 400 वोल्ट तक जो भी मिलते हैं वो स्टेबल होने चाहिए, उनमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर वेरिएशन हो रही है तो इसका मतलब है आपका कोई सर्किट काम नहीं कर रहा, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। इसमें प्रॉब्लम है तो ये सर्किट है, इसमें प्रॉब्लम है तो ये सर्किट फंक्शन नहीं कर रहा सही तरह से। जो भी फ्लक्चुएशन होगी वो फ्लक्चुएशन दो तरह से होती है, या ये ख़ुद ख़राब हो सकता है या आगे लोड जो है इसका, इस कैपेसिटर का लोड ये है, इसमें प्रॉब्लम है, इसका लोड ये है, इसमें प्रॉब्लम है। अगर इसमें प्रॉब्लम है यहाँ प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे। नॉर्मली हमारे जो प्रॉब्लम होते हैं वो आउटपुट सेक्शन में होते हैं, या इनपुट सेक्शन में या आउटपुट सेक्शन में मैक्सिमम टाइम। तो अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे इसको कि कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि फॉल्ट आ गया, जितने कंपोनेंट हैं वो सारे ले आए मार्केट से जाके और 1 बाय 1 सभी को चेंज करते जाएं, कभी ना कभी तो ये बोर्ड ठीक होगा। दूसरा तरीकाकार ये है, वो टेक्निक यूज़फुल नहीं है। क्यों नहीं है? पॉसिबल है कि ये आईसी अकेली ख़राब नहीं है, साथ और भी 5-7 कंपोनेंट ख़राब हो गए। जब आपने सर्विसेबल आईसी लगाई, उसके लगाने से वो आईसी भी ख़राब हो गई, जो ओरिजिनल थी वो भी ख़राब है, नई भी ख़राब हो गई। अभी आप उस धंधे में पड़ गए हो, यार ये आईसी मैंने नई लगाई है। ओ भाई नई तो लगाई है, हो सकता है कि किसी और कंपोनेंट के मिसबिहेव की वजह से ये आईसी अभी फिर ख़राब हो गई। बजाय किसी कंपोनेंट को रिप्लेस करने के आप क्या करें, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया करें, उसको रिप्लेस कर दिया करें, सिमुलेट कर दिया करें। कैसे? सपोज़ मैं कहता हूँ कि हमारा एक सेक्शन ये है, 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 एक सेक्शन ये। इनको आप बाय पार्ट चेक किया करें। कैसे? अभी यहाँ पे देखें, इसका काम है वोल्टेज बनाना। अगर वोल्टेज बनाना इसका काम है तो आप क्या करें, इस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दें। इस सर्किट को डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल होने चाहिए। इसका मतलब है कि आपने इसको चेक कर लिया। कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे? यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है, एक कॉइल लगी हुई है। इस कॉइल को एक एंड निकाल दें। इस कॉइल का एक एंड निकालेंगे, इंडक्टर का एक एंड निकालेंगे तो क्या होगा, ये इसका लोड ख़त्म हो जाएगा। आपके ये वोल्टेज स्टेबल होने चाहिए अगर ये कैपेसिटर में प्रॉब्लम नहीं है। पहला स्टेप, वोल्टेज चेक हो गए। दोबारा लोड कनेक्ट करें। अभी क्या करें कि इसको आपने टेस्ट करना है। इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, अगर यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है या वो माल फंक्शन कर गया, ओवर वोल्टेज दे रहा है, ये सर्किट दोनों सूरतों में उसको ऑफ करवा देगा। फर्स्ट कंडीशन, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज कब होते हैं? जब कोई भी चीज़ शॉर्ट होती है तो वोल्टेज अंडर वोल्टेज जाएंगे, ये फंक्शन नहीं करेगा। जब ये फंक्शन नहीं करेगा तो ये हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा। ये है हमारा फीडबैक सर्किट। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में इस सर्किट ने हमेशा अपना काम दिखाना है। तो बेहतरीन हल ये होता है कि जैसे मैंने ये कहा कि जब ये कंडक्ट करता है ऑप्टोकपलर तो एज अ डायोड काम करता है। तो आप क्या करें, एक डायोड पकड़ें और इस ऑप्टोकपलर की जगह पे ये एक डायोड लगा दें। अभी ऑप्टोकपलर वाला सर्किट मैंने रिमूव कर दिया, ऑप्टोकपलर को बाईपास कर दिया। तो जो ग्राउंड यहाँ से होके मिलना था इसके ऑन होने की सूरत में, वो मैंने
इस आईसी को चक्कर दे दिया, मैंने कहा जी ये लो ग्राउंड ले लो, इसका मतलब है कि ये सर्किट प्रॉपर काम कर रहा है। एक्चुअली ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इस आईसी को चक्कर दे दिया, मैंने कहा जी अगला सर्किट काम कर रहा है, आप अपना काम करो। जब ये अपना काम करेगी, अभी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ढूंढने में बहुत आसानी होगी। कैसे? सपोज पहले आपका ये सर्किट प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, ये आईसी 9 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट दे रही थी, या ये आईसी शॉर्ट थी। जब ये आईसी शॉर्ट है, जो ही पावर ऑन होती है शॉर्ट शो करेगी, फीडबैक सर्किट कहेगा शॉर्ट सर्किट है, पावर ऑफ हो जाएगी, ऑन होगी ऑफ हो जाएगी, ऑन होगी ऑफ हो जाएगी। क्या होगा कि फ्लक्चुएशन आएगी। उस फ्लक्चुएशन को आप किसी जगह से मॉनिटर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये सर्किट प्रॉब्लम कर रहा है या ये कर रहा है, ये कर रहा है या ये कर रहा है। उसका सबसे ईजीएस्ट सोल्यूशन, सबसे आसान हल ये है कि आप उसको सिर्फ एक कंपोनेंट लगाओ, कोई एक डायोड पकड़ो, उसकी पट्टी वाली साइड ग्राउंड पे लगा दो, पॉजिटिव साइड को उसके ऑप्टोकपलर की पिन नंबर 4 पे लगा दो। जब ये लगाएंगे तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा ये सर्किट रिप्लेस हो गया। अभी ऐसे कि ये ट्रांजिस्टर, ये डायोड, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये रेगुलेटर, कोई भी चीज़ शॉर्ट है, आप विद इन नो टाइम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। एक तो ये है कि जो भी चीज़ ख़राब होगी वो फ़ौरन हीट अप होगी। दूसरी ये है कि आप आउटपुट को चेक कर लेंगे, कौन सी आउटपुट सही नहीं आ रही। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3.3 वोल्ट, अगर 3.3 की बजाय 5 वोल्ट आ रहे हैं तो आप जस्ट ओनली डायरेक्टली 5 वोल्ट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट की बजाय 0 वोल्ट मिल रहे हैं तो सीधे 5 वोल्ट सेक्शन में जाएंगे। आपको 9 वोल्ट की बजाय 12 वोल्ट मिल रहे हैं या 9 वोल्ट की बजाय 6 वोल्ट मिल रहे हैं तो आप उस सेक्शन में जाएंगे। ये है एक ईजीएस्ट सॉल्यूशन। चले, ये तो सर्किट हमने काम कर दिया। अभी ये सर्किट काम शुरू हो गया, ये सर्किट ऑन नहीं हो रहा, वोल्टेज बन रहे हैं, आपने इस कैपेसिटर पे देखा वोल्टेज बन रहे हैं। अभी क्या चेंज करेंगे? सबसे पहले आप इन वोल्टेज को पास करवाएं, इसके कलेक्टर एमीटर को जंप करवाएं। जब जंप करवाएंगे, यहाँ से एक जंपर उठा के इधर दे दें, वोल्टेज डायरेक्ट इस आईसी पे आ जाएंगे। इस आईसी को काम करना चाहिए। अगर फिर ये काम करती है और फ्लक्चुएशन करती है, इस ऑप्टोकपलर को यहाँ से बाईपास कर दें, ऐसे। जब ये बाईपास करेंगे तो क्या होगा कि ये स्टेबल हो जाएगा, इसकी स्विचिंग स्टेबल हो जाएगी। आउटपुट सर्किट को चेक कर लीजिए, बहुत आसान हल है। ऐसे ही इस जंपर को उतारें, आप कमांड सिग्नल देते हैं, ये ऑप्टोकपलर आपका काम नहीं करता, यहाँ से ये ट्रांजिस्टर स्विच नहीं करता, फिर दो ही सूरतें हैं, या तो आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है या ऑप्टोकपलर ख़राब है। यहाँ डायोड लगाओ, इसको बाईपास करो, आपके ट्रांजिस्टर चेक हो जाएगा। अगर ये लगाने से ये ऑन हो जाता है, अगर इसको बाईपास करने से ये ऑन हो जाता है तो आपका ट्रांजिस्टर ठीक है, ये सर्किट ख़राब है। अगर इसको लगाने से, ये काम करने से अगर ट्रांजिस्टर आपका ऑन होता है तो इट मीन्स आपका ऑप्टोकपलर ख़राब है। अगर ये करने से ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता तो फिर आप ट्रांजिस्टर चेंज कर लें, ये रजिस्टर चेक कर लें, सर्किट चेक कर लें। वेरी इजी सोल्यूशन है। लेकिन सर्किट को जब भी आपने चेक करना है तो उसको लॉजिकली चेक करें। अभी देखिए कैसे, मैं आपको इसी सर्किट की एक एग्जांपल देता हूँ। When we are working, first we have to check the main capacitor. We can see multimeter is giving varying reading. So in this diagram you will check the first capacitor for this IC, the second capacitor for the second IC. So if this capacitor is varying, you have to check this circuit. If this capacitor is varying, you have to check the capacitor. So first you have to monitor the input voltage.
input voltage are varying, that means we have problem in this area. In any circuit is making problem, that is drawing excessive current. Now we have the feedback circuit, VCC circuit, that is pin number 2. So we will monitor pin number 2. Pin number 1, you can say this is DH365IC, DM365IC. It is 321 and 365 are exactly same, there is no difference. So you will check pin number 2. So pin number 2 have varying input, varying VCC. When the VCC voltage are not stable, we will find problem. When this voltage are not available, this IC will go in soft start. When the VCC is not good, so it will switch up and down. Then go to pin number 3 of this IC. Pin number 3 is varying, it have no stability. So pin number 3, V feedback, when it will not working properly, the feedback is not good. What it will do, it will go to normal, burst off, normal, burst off, normal, burst off. What will happen? In the output, we will find voltage like this. It will go to normal and it will go to normal, it will go to burst, it will go to off. So voltage will varying, the voltage will not stable. We can see the multimeter, the power supply is trying to turn on, there is a problem in the output area. So the circuit is going to start, off, restart, start, off, restart. So this is the problem. We have problem in fluctuation in the output. What we will do now, I will bypass this capacitor, sorry, this optocoupler, and then we will check. What I will do, I am going to connect this diode to this optocoupler. Optocoupler is available. Normally I connect the diode by removing optocoupler, but no problem, even it is not working. We are just giving what I did now. Actually this optocoupler, we have problem in output area. This optocoupler is not switching properly, so I connected a diode between ground and the pin number 3 and 4. 3 and 4. 3 pin number 3 is connected to cathode is connected to pin number 3, anode is connected to pin number 4, and now we will check. First we will monitor the feedback pin, pin number 3 of 0365 IC, ground. Now I applied 0.5 volt, that is the drop voltage of a diode. So now we will check the voltage at the capacitor. Now these voltage are stable. Before that, when we removed this diode was not installed, we were finding varying voltage, but now we can find the output, this voltage are stable, and this voltage, this 5 volt regulator is giving 6.1 volt. So when we are taking 6.1 volt from a 5 volt regulator, that means this regulator is bad. We have to replace this regulator. So the same is here, the same you will do here, just only bypass this
and check every output. From this output you will find 34 volt here. If the 34 volt are available in this connector, so this section is working. Check this section. If 3.3 volt and voltage are within range, that's good. The main supply is our 5 volt. If any supply is out of limit, this IC will stop functioning. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरा आपने इंग्लिश चैनल विज़िट नहीं किया तो मेरे इंग्लिश चैनल को विज़िट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।